गाइस मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ही होंगे। तो फाइनली मनाली में मॉर्निंग हो चुकी है और ये हमारी पहली सुबह है यहाँ पे। फिलहाल हम हैं यहाँ मॉल रोड पर और अब यहाँ से हम जाएंगे सोलांग वैली, जो कि 18 किलोमीटर दूर है यहाँ से। वहाँ शायद स्नोफॉल मिले या बर्फ़ जो भी, तो वहाँ जाकर देखेंगे हम। तो ये हम फिलहाल मॉल रोड में हैं और यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हो। वो सामने देखो पहाड़ पर बर्फ़ गिर रही है, दिखाई नहीं देगी। फिलहाल यहाँ सूरज निकल चुका है। तो वो देखो रफ़ीक भाई, बिना रजनीगंधे के भाई इनकी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है। तो ये है कुछ माल रोड का नज़ारा। धूप निकल रही है बहुत अच्छी और मज़ा आ रहा है। तो अब यहाँ से जाएंगे हम सोलांग वैली। तो चलिए फ़िलहाल बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपको सोलांग वैली में। सो फाइनली हम सोलांग के लिए निकल चुके हैं, सोलांग वैली। ये अभी से ही देख सकते हो वहाँ का असरदार नज़ारा, सामने पहाड़ पर बर्फ़ ही बर्फ़। और हमारे अनस भाई रजनीगंधा और सिगरेट के बगैर इनकी साहब ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है। बस थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे, 18 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और बने रहिए आखिर तक वीडियो में। सो गाइस, यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिला हमें, जिसकी वजह से हम लेट हो गए। सुना है हमने ऐसा शायद कि यहाँ ट्रैफिक रहता ही है, बट कोई नहीं। अब यहाँ से सोलांग वैली 3 किलोमीटर रह गया है बस। सो ओनली 3 किलोमीटर्स। ये ब्रिज पड़ा है एक रास्ते में। बहुत खूबसूरत नज़ारे रास्ते में मिले हमें, माशाल्लाह। वाकई तबीयत खुश हो गई है। ये हमारे अनस भाई हैं। हीरो भाई। तो अनस भाई कौन सा वैली, कहाँ जा रहे हैं हम? अभी तुम शिलोंग कह रहे थे शायद, और अभी अनस भाई कह रहे थे कि इनके चेहरे पर जो है गिलू आ चुका है, गिलू। नोट गिलो, गिलू। तो बस थोड़ी दूर और, तब तक बने रहो हमारे साथ आखिर तक। मिलते हैं सोलांग वैली में। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं सोलांग वैली और हमारे कैमरा मैन है अनस भाई। तो अब यहाँ से अभी हमें और जाना है ऊपर, शिव टेम्पल शायद नाम बताया इन्होंने। तो वहाँ जाएंगे पहले हम, और हमने इन भाई से बात कर ली है, जो भी एक्टिविटी होगी एडवेंचर तो हम सारे वहाँ जाकर करेंगे। उसमें हॉर्स राइडिंग होगा या फिर जो भी XYZ, अभी पूरा पता नहीं है मुझे, तो हम सब कुछ वहाँ करेंगे। तो ये दिखाओ एमएस भाई, कर दिखाओ, इधर आजा। वो सामने हो रही है पैराग्लाइडिंग वगैरह, सामने पैराग्लाइडिंग हो रही है और ऊपर देख सकते हो पहाड़ पर बर्फ़ ही बर्फ़। तो यहाँ से अभी हम देखो बाइक वगैरह करेंगे जो भी है, क्योंकि टेंपल यहाँ से 2.5 किलोमीटर है लगभग, तो आना जाना 5 किलोमीटर टोटल। तो अभी बाइक से जाएंगे ऊपर, उसके बाद सारा एडवेंचर जो भी एक्टिविटी होगी वो करेंगे। तो चलिए, जब तक बने रहिए हमारे साथ आखिर तक और देखिए, मिलते हैं ऊपर बर्फ़। सो गाइस, फाइनली हमें बाइक तो मिली नहीं, बट हमें ये टिनी हॉर्स मिल गए हैं, जिनको शायद गधा या खच्चर कहते हैं, लेकिन ये वो है नहीं, ये टिनी हॉर्स है, पहाड़ी घोड़े हैं ये। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर
जाएंगे और एक्टिविटीज़ करेंगे। एडवेंचर में देखेंगे क्या क्या है। कुछ इस तरह का नज़ारा है, सामने देख सकते हो आप लोग। वाह यार, ब्यूटीफुल। तो चलिए चलते हैं ऊपर, तो आप लोग बने रहो आखिर तक वीडियो में हमारे। तो ऐसे लग रहा है जैसे अर्तुगरुल का सीन हो रहा है पूरा, और ये बैठे कुर्दोग लो आ गए कुर्दोग लो। और ध्यान से ज़रा कोई सलेबी वलेबी ना आ जाए पीछे, और चारों तरफ सलेबी ही सलेबी। ये देखिए कुछ खूबसूरत नज़ारे। और वो पीछे निकल गई हलीमा सुल्तान। कुछ भी कहो, मज़ा आए, कुछ भी कहो। वो खड़ी है हलीमा सुल्तान सामने, आतुन बेगम दिखाई नहीं दे रही है। तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की ओर। भाई वो जानिबे मंजिल हो गया तो और की क्या ज़रूरत थी। बीच में पांडे मिल गया तो हम 2 हो गए, आगे रफीक भाई मिल गए तो 3 हो गए। इस तरह से हमारा कारवा बनता चला गया। और ये देख सकते हो सूरज जो है बिल्कुल ऊपर है, और हम चले हैं ऊपर पहाड़ों की ओर। चलो फिर ऊपर ही मिलते हैं। फाइनली हम ऊपर आ चुके हैं, बिल्कुल ऊपर एकदम। दिखाओ भाई रमेश भाई, नज़ारा दिखाओ। बर्फ ही बर्फ चारों तरफ। उधर दिखाओ, उधर ये देखो, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। तो अब हमें बस एक्टिविटी करनी है। ये वाली एक्टिविटी तो कर ली हमने, ट्यूब राइड ना दिखा देना एक्टिविटी। हाँ बेटा, ये वाली ट्यूब राइड देखिए इस तरह से होती है ये वाली एक्टिविटी। तो ये तो कर लिया हमने, तो वीडियो नहीं बना पाया मैं, सॉरी उसके लिए, क्योंकि मोबाइल हैंडल करना यहाँ पॉसिबल नहीं हुआ। तो अब हम दूसरी एक्टिविटी करेंगे, शायद के स्किट होता है वहाँ, स्किट राइड, या फिर नहीं, ये तो जिपलाइन है। ये जिपलाइन बाद में करेंगे, पहले स्किट वाली करेंगे। तो चलिए दूसरी एक्टिविटी दिखाते हैं आपको, तब तक के लिए बाय। हो रही है अभी इनकी, क्योंकि हमारे बस की तो ये है नहीं कि हम कर सकें। तो ये हमारे अनस भाई बहादुर बन के जा रहे हैं, ये करेंगे। बस सही सलामत आ जाना मेरे दोस्त, मुझे तेरी चिंता रहेगी, आ जाना जल्दी। दो बार किया। ओ ये देखिए, टीम आई है फ्रॉम जिम्बाब्वे। आराम से ब्रो, इज कमिंग बैक। आ जाओ। अकेला ही चला था है जानिबे मंजिल, और स्किट करके वापस आ गया आराम से बे। अब वापस जा रहा है। तो गाइस अब इसके बाद करेंगे हम जिपलाइन एक्टिविटी, और उसके बाद सीधा रूम पे जाएंगे। तो चलिए आपको जिपलाइन एक्टिविटी दिखाते हैं। अभी हमने सारी एक्टिविटी कर ली है, सिर्फ जिपलाइन रह चुका है हमारा, जिस पे के भीड़ है बहुत ज़्यादा अभी। हाँ भीड़ है यार, बहुत ज़्यादा भीड़ है यार। तो उसको हम बाद में करेंगे। अभी हम जा रहे हैं ऊपर, और ऊपर बोले तो बर्फ में ऊपर, और देखते हैं वहाँ जाके, थोड़ा शायद बताया गया कि बर्फ है, तो वहाँ जाकर थोड़े फ़ोटो या वीडियो वगैरह बनाएंगे, उसके बाद नीचे आएंगे। तब तक के लिए बाय। अभी हमारी जो वाली जिप लाइन वाली एक्टिविटी थी वो रह गई है, तो वो करेंगे अभी, लेकिन उस पर रश बहुत था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा ऊपर चढ़ लें थोड़ा सा और। तो हम जब ऊपर आए थोड़ा, ये जो सीढ़ियाँ हैं, दिखा उधर दिखाने इससे सड़क पर हम जा तो सकते थे लेकिन वापस नहीं आ सकते थे, क्योंकि फिसल जाएंगे। ये सीढ़ियाँ वैसी वाली है
समझ सकते हो क्या समझाऊँ मैं ऐसे, लेकिन यहाँ से उतर कर आ नहीं सकते थे हम। अगर हम वो वाली ड्रेस पहने हुए होते तो शायद कि हम ऊपर से आते, लेकिन हम फिलहाल इतने ही यहाँ रुके हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ है हर जगह। लेकिन ये बर्फ़ जो है ना ठोस हो चुकी है थोड़ी सी। ये देखो ये टूट भी नहीं रही है बर्फ़, इतनी ज़्यादा ठोस हो गई है। मगर बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है, माशाल्लाह, मज़ा आ गया। तो अभी फ़िलहाल बस यही रुकेंगे हम, हमारे बस की नहीं ऊपर जाना। वो देखो वहाँ जाने की सोच रहा था हम ऊपर। ये बर्फ टूट भी नहीं रहा है, सिर से मारना बे। तो वहाँ हम जा नहीं पाए, उसके लिए सॉरी। तो फ़िलहाल बस, और जब हम जिपलाइन वाली एक्टिविटी करेंगे तो आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय। अब हम जा रहे हैं नीचे, और नीचे जाने के बाद हम करेंगे जिपलाइन, जो कि हमारी एक एक्टिविटी रह गई है। तो जिपलाइन करेंगे। और चल भाई चल, ज़रा नीचे चल, दिखाई नहीं यार, आला बहुत रिस्क है भाई, आराम से फिसलेगा ना। वो है जिपलाइन सामने, अरे पांडे आराम से। तो अनस भाई आप जिपलाइन करेंगे? नहीं भाई। क्यों, दम नहीं है क्या? वो कौन सा डायलॉग था कि 250 ज़्यादा ले ले? बोलना 250 ज़्यादा, मगर मुझे उतार दे भाई। हाँ तो हम जिपलाइन करेंगे अभी जाके। मित्र को भी लेकर आना। यहाँ बर्फ पे जो है फिसल बहुत रहे यार, अगर कोई एक्सीडेंट हो तो तुम्हें दिखाता, लेकिन मैं कैप्चर नहीं कर पाया। चलिए अभी जिपलाइन करते हैं। तो गाइस हम आए हैं जिपलाइन करने के लिए। ये एक्टिविटी हमारी रह गई थी जैसे कि मैंने बताया अभी, लेकिन ये भीड़ देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर। ये भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो हमें इसके लिए सोचना पड़ेगा कि हम करें या ना करें। अभी देखते हैं, राय मशवरा लेते हैं अपने दोस्तों से। तो अगर करेंगे तो आपको दिखा देंगे, अगर नहीं करेंगे तो बता देंगे आपको। लेकिन ये भीड़ है बहुत ज़्यादा, तो चलिए बने रहो हमारे साथ वीडियो में आखिरी तक। सो हम ये जिपलाइन वाली एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड है, और अगर हम करने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसकी वजह से हम ये कर नहीं रहे हैं। तो अब हम चलते हैं, क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है डूड, और यहाँ सर्दी बढ़ने लगी है अब। चलो चलो चलो, अभी हम पियेंगे चाय, क्योंकि हमारे होने लगा है सर में दर्द। बाकी सब कुछ कर लिया हमने, बस ये यार नसीब नहीं है शायद। नसीब तो है लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा। देखो ये होता है जिपलाइन एक्टिविटी, ये होती है जिपलाइन एक्टिविटी, जो कि हम मिस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अगली बार करेंगे। अरे भाई यहाँ फिसल बहुत रहे हैं क्योंकि बर्फ़ है और गिर जाते हैं यहाँ पर। चलो अभी हम पियेंगे चाय गाइस, उसके बाद मिलते हैं आपसे। सो गाइस अब हम जा रहे हैं वापस। हमने जिपलाइन वाली एक्टिविटी की नहीं, जैसे कि मैंने बता दिया आपको। तो अब हम जा रहे हैं रूम की तरफ वापस। जितनी यहाँ रात होने लगेगी इतनी सर्दी बढ़ने लगेगी। तो अब हम जा रहे हैं, ये है हमारे टिनी हॉर्स। भाई साहब आराम से पहुँचा दिए, घर बहुत दूर है हमारा, ज़्यादा वास से हैं हम। तो कुछ इस तरह का था ये नज़ारा। तो ये आज का दिन हुआ हमारा मुकम्मल। बस अब रूम की तरफ जाना है और आराम करना है। यहाँ पर बहुत खूबसूरत नज़ारे जैसे कि आप देख सकते हो, अभी ये वाला नज़ारा। चलिए फिर मिलते हैं। अभी हमारी गाड़ी पार्किंग में खड़ी है नीचे,
तो अब हम गाड़ी तक जा रहे हैं। हो सकता है पैराग्लाइडिंग करें हम नीचे जाके, क्योंकि पैराग्लाइडिंग भी नहीं की हमने अभी। तो अगर पैराग्लाइडिंग की तो मैं वो दिखाऊंगा आपको जाकर, वरना हम सीधे रूम की तरफ चले जाएंगे। तो चलिए चलते हैं फिर रूम की तरफ, जब तक आप तो गाइस हम आ चुके हैं नीचे और हम जा रहे हैं अपनी कार की तरफ। ये खड़ी है बिल्कुल जस्ट सामने, फोटो खींचना रे। तो अबे वो वाले मुल्ला जी कहाँ है बे? बर्फ ही बर्फ। ये खड़ी है हमारी कार। तो अब हम जाएंगे रूम की तरफ, लेकिन उससे पहले पैराग्लाइडिंग करने की सोच रहे हैं हम। अगर पैराग्लाइडिंग की तो ठीक है, वरना नहीं की तो बताएंगे। हमारे एक दोस्त ने बिल्कुल हिम्मत हार चुके हैं वो, और गाड़ी में बैठने के लिए चले गए। जाओ बैठो, आराम से आ रहे हैं हम। कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी। रफीक भाई ने तो कुछ किया ही नहीं है भाई, उनको तो डर ही इतना लगता है, पता नहीं क्यों। तो वो हो रही है पैराग्लाइडिंग जस्ट सामने, वहाँ बिल्कुल वहाँ। तो मन तो हो रहा है पैराग्लाइडिंग का। चलिए देखते हैं चल के। सो फाइनली हमने जो है पैराग्लाइडिंग नहीं की। हम जा रहे हैं सीधा रूम की तरफ, क्योंकि मेरे हो गया था सर में दर्द बहुत तेज़। और जो मेरे दोस्त हैं रफ़ीक भाई और एक नवेश सेठ, पैराग्लाइडिंग वाले से बात करने गए तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि भैया तुमको नहीं बिठा सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर वज़न बहुत है। अच्छे खासी भारी हो तुम। तो फिर जब ये दोनों नहीं बैठे तो हमारा भी मूड कैंसिल हो गया, और सर्दी बढ़ने लगी थी बहुत ज़्यादा, इसलिए अब हम जा रहे हैं रूम की साइड। तो थोड़ा सा यहाँ ट्रैफिक मिलेगा, क्योंकि हमें जाते हुए भी ट्रैफिक मिला था बहुत ज़्यादा। 18 किलोमीटर का सफ़र ऐसा था जैसे 2-3 घंटे में पार हुआ, और बहुत लंबा सफ़र हो गया। तो जा रहे हैं रूम की तरफ, बस वहाँ जाके आराम करेंगे, थोड़ा बहुत सोएंगे, फिर अगले दिन मिलेंगे, क्योंकि अगले दिन की प्लानिंग करनी है, कहाँ जाना है, क्या करना है, अभी कुछ सोचा नहीं है। तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। सो हम पहुंच चुके हैं अपने रूम के करीब लगभग, और ये रहे हम, ये हम हैं, ये हमारे दोस्त हैं, और यहाँ पार्टी हो रही है। तो गाइस फाइनली हम मनाली पहुंच चुके हैं, और फ़िलहाल है माल रोड। ये सारी मार्केट है माल रोड की। गाड़ी हमने अपनी पार्किंग में खड़ी कर दी है, होटल वाली। फ़िलहाल डिनर लेने के लिए आए थे, क्योंकि हम माल रोड पर हमने सुबह नाश्ता किया था तो बहुत अच्छा था, ठीक था। तो वहीं से सोच रहे हैं खाना भी ले लें। ये देखो पूरी माल रोड की मार्केट है। तो गाइस इस वाली शॉप से हमने थोड़ी शॉपिंग की है। अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, इसलिए हमने अंदर की नहीं। तो सोचा फैमिली के लिए कुछ ले लूँ। तो शॉल वगैरह और एक दो चीज़ और थी, वो हमें अच्छी लगी तो हमने ले ली। अब इसके बाद हम जा रहे हैं खाना लेने के लिए अपना। गाजर का हलवा और गुलाब जामुन गरम गरम ये पैक करा रहे हैं हम। तो बस ये लेकर यहाँ से निकलते हैं। तो अनस भाई क्या क्या करा लिया? गुलाब जामुन। चलो
चलिए चलते हैं रूम की तरफ। मन नहीं कर रहा है जाने का क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड है। मज़ा आ रहा है बट कोई नहीं, मज़े भी लेते रहो, काम भी करते रहो। तो गाइस हम जा रहे हैं रूम पे वापस। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे रूम पर जाकर। बाय गाइस। रात के बज रहे हैं लगभग 3:20 और हम निकल चुके हैं घर के लिए क्योंकि एक इमरजेंसी पड़ गई है। अभी घर से फ़ोन आया था उबैद भाई का, नवेद के बड़े भाई का। उनकी भाभी का इंतकाल हो गया है, तो इसलिए हमें इमरजेंसी में घर के लिए निकलना पड़ा। तो बस निकल गए हैं घर के लिए। और ये रास्ता भी मतलब थोड़ा अभी जो है काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है बट क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ रहा है हमें भी। मन तो नहीं था, सोचा था सुबह निकलेंगे लेकिन निकलना पड़ा। माफ़ी चाहते हैं, ये व्लॉग यहीं तक रहेगा। इंशाल्लाह फिर कभी आना हुआ तो फिर दिखाएंगे आपको सब कुछ। इरादा तो हमारा 3-4 दिन का था रुकने का, लेकिन ये मजबूरी ऐसी है कि हम खुद को रोक नहीं पाए और हम इतनी ही रात में निकल कर आ गए। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कभी अगले व्लॉग में। तो दुआ करना मगफिरत की जिनका इंतकाल हुआ है भाभी का। बाकी दुआ में याद रखना हमें भी। चलिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।